हाय गाइस, संजय सिंह हियर। गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप लोग सभी लोग सपोर्ट करोगे मुझे। सो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये जो इंडिकेटर है हमारा 0.6 जस्ट MSM 0.6 उसे हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके फीचर्स के बारे में मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट यहाँ पे ये जितने भी ड्राइंग्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है मैं रिमूव कर देता हूँ इसे। आप लोगों का बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है। ओवरऑल आप लोगों को पता है कि कैसे ये स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं। जस्ट आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स को मैं पहले बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसको कर देता हूँ, रीसेट सेटिंग्स कर देता हूँ, ताकि जैसा आप लोगों को ये शो करता है एज इट इज़ यहाँ पर रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेटिंग्स के अंदर ही मैंने जो चेंजेस किए हैं, आप लोग भी चाहे तो उसी तरीके से चेंजेस कर सकते हो। स्टाइल में जाके मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दिया है और यहाँ आपको जो सुपर ट्रेंड के अंदर दो लाइंस दिख रही है, ठीक है। तो ये दो लाइंस जो है उनमें से एक लाइन मुझे हटाना है, ताकि ये एक लाइन जब भी रिटेस्ट करने के लिए आए तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल जनरेट कर दे। तो मुझे एक लाइन, फर्स्ट जो लाइन है उसका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, तो जस्ट मैं यहाँ से इसे हटा सकता हूँ। ओके, तो ये जो सेकंड नंबर वाला है अप ट्रेंड वाला, उसे आप यहाँ से हटा सकते हो। सिमिलर टाइप से डाउन ट्रेंड के अंदर भी ये अवेलेबल होगा, तो इसे आप यहाँ से हटा सकते हो। तो जब ये आप हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या सेटिंग्स मैंने किया हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस लाइन को थोड़ा सा आप थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हो, दोनों ही साइड में, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के अंदर, ताकि थोड़ा सा ये क्लियरली विजिबल रहे। इसके अलावा ब्लू लाइन जो है वो वीवेप है, ठीक है। इसकी थिकनेस भी आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग का जो रिक्वायरमेंट था, आप लोगों ने बताया था कि कैमरिला जो है, कैमरिला जो इंडिकेटर है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अगर आप लोग को वो शो नहीं कर रहा है तो जस्ट आप एक बार इंडिकेटर को रिमूव करके फिर से उसे अप्लाई कर दीजिए चार्ट के ऊपर, तो आप लोग इसे यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो कैमरिला इंडिकेटर जो है उसे भी आप लोग यहाँ से चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है हम लोगों ने, तो इसे यहाँ पे जस्ट आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो इस टाइप से इसकी सेटिंग्स आपको शो करेगी। आज के मार्केट के अंदर भी आपने देखा होगा कितना परफेक्टली यहाँ पे ये एक बार यहाँ से जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस निकला, वहाँ पे परफेक्टली सपोर्ट ले रही थी प्राइस, देन वहीं से गिरना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अभी जो मेन पार्ट है इंडिकेटर के अंदर, हम लोग उन चीज़ों पे आ जाते हैं। तो मोस्टली आप लोग का क्वेरी था कि ये ब्लू कैंडल्स क्यों बन रहा है। तो ब्लू कैंडल का रीज़न सिंपल सा ये है कि जब भी प्राइस वॉल्यूम के साथ में और पॉजिटिव OI के साथ में ऊपर की तरफ जाती है, तब कैंडल्स जो है वो ब्लू बनते हैं। और जब भी प्राइस नेगेटिव वॉल्यूम और नेगेटिव OI डेटा के साथ में नीचे की तरफ आ रही है, तो कैंडल आपका जो है वो ब्लैक बन रहा है। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जब भी ये ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल बनता है, ये क्यों बनता है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो जब कभी 45,000 का कैंडल बनेगा, मतलब 45,000 वॉल्यूम जब भी इंक्रीज होता है किसी भी पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, तभी ये आपको ट्राइंगल दिखाई देगा। इस जगह पे रेड अगर बनता है कैंडल, उस कंडीशन में रेड ट्राइंगल दिखाई देगा। ग्रीन बनता है तो उस कंडीशन में आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब कभी भी रेड कैंडल बने थे विथ 45,000 का वॉल्यूम के साथ में, अगर आप चाहो तो इस वॉल्यूम को अपने हिसाब से यहाँ से सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो। तो मैंने 45,000 रखा हुआ है, आप चाहो तो 50 कर सकते हो, चाहो तो उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो 40 था, तो यहाँ पे 40 में को मैं 45 में कन्वर्ट कर देता हूँ। और निफ्टी के अंदर मैंने 100K का वॉल्यूम यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अदर जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पर 100K रखा हुआ है, तो ये आप लोग चाहो तो पर्टिकुलर किसी स्टॉक के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। इसके अलावा ऑलमोस्ट बाकी सारी सेटिंग्स जो है वो सेम रहने वाली है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। बाकी अगर आप लोग चाहो तो R&D कर सकते हो उसके अंदर भी। टाइम फ्रेम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 9:30 to 3 PM मैंने करके रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि टाइम आपको मतलब सिग्नल आपके जब भी जनरेट हो वो जनरेट हो अराउंड 10 AM के आसपास, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। और 2:30 तक अगर आप चाहते हो तो 2:30 तक आपको सिग्नल्स जो भी आएंगे वो शो करेंगे। उसके बाद वाले या उससे पहले वाले सिग्नल्स जो भी होंगे वो शो नहीं करेंगे।
तो मेन इम्पोर्टेंट जो मुझे हमारे जो इंडिकेटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये लाइंस को मैं हटा देता हूँ ताकि ये जो लाइन मुझे बीच में शो कर रही थी वो शो नहीं करेगी। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मेरे लिए इस इंडिकेटर के अंदर वो है एक तो ये गैप। जब हम लोग नॉर्मल ट्रेड कर रहे होते हैं तो छोटे मोटे जो गैप आते हैं वो शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस इंडिकेटर के थ्रू आप लोग इस गैप को भी फाइंड कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर चार्ट के अंदर गैप बन रहे हैं। ठीक है, जब कभी भी वो गैप यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, ये ओपनिंग गैप है। उसके बाद में जब भी मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर भी अगर कभी गैप बने, इसलिए आप यहाँ देखो, यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ तो क्लियर आई थिंक आपको दिखाई देगा। तो इस गैप का कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ मैं इसे थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ तो आई थिंक आपको क्लियर दिखाई देगा अभी। और ओके, थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखते हैं इसे। ठीक है, तो ये आप क्लियर चाहो तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ब्लैक कलर ज़्यादा विजिबल रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट यही रखना है कलर फिलहाल, बिकॉज मुझे थोड़ा क्लियर दिख रहा है वो। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो आपका। ठीक है, तो जो भी चेंजेस अगर आपने किया है यहाँ पे, आप चाहते हो कि उसे वो शो आपको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट करना है फिर से या फिर कुछ करना है, तो आप उसको वापस जाके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, सेटिंग्स में जाके। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट जो लेवल मैंने दिया हुआ है इस इंडिकेटर के अंदर, वो ये 2 लाइन्स है। आप लोगों की बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि 2 लाइन्स क्या है। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे का वीवेब का जो एवरेज है और मार्केट का जो एवरेज है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पर ये लाइंस मॉर्निंग को ही ड्रॉ हो जाती है कि लास्ट मतलब प्रीवियस डे के अंदर क्या हुआ है। इसके अलावा प्रीवियस डे का पिवट पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जो भी एवरेज निकल के आता है, एक्चुअल में ये लाइंस वो वही हैं। तो आप देखोगे कि ये लाइन कितना परफेक्टली वर्क करती है। आज के दिन में भी आपने देखा कि यहाँ पर इसने टच किया, देन उसके बाद में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। आप प्रीवियस डे के अंदर भी देखो, यहाँ पर इसने टच किया, प्राइस नीचे आया, यहाँ अगर आप देखो तो एक्जैक्टली उस लाइन के आसपास में आया और वहीं से इसने बाउंस देना स्टार्ट किया। तो आप प्रीवियस डे के बहुत सारे चार्ट्स को देख सकते हो। और इसके अंदर एक और ख़ास बात ये कि जब भी प्राइस इस लाइन के ऊपर कंफर्टेबली निकल जाती है तो एक परफेक्ट ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है और वहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप लोग भी चाहो तो इसे एक बार ऑब्जर्व करो। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन इस वीडियो में करूँगा तो आई थिंक थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैंने बता दिया कि लाइन क्या चीज़ है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट डे का रेंज की तरह ये काम करती है, मतलब डे का जो परफेक्ट रेंज है वो उसकी तरह काम करती है। तो मोस्टली टाइम पे जब प्राइस इस रेंज के आसपास में आता है तो रिवर्सल होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, या अगर प्राइस लाइन इस एरिया को क्रॉस करती है तो वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट की तरह काम करता है। इसके अलावा ये लाइन्स जो है वो कैमरिला, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कैमरिला जो इंडिकेटर हम लोगों ने ऐड किया है वही है। ठीक है, और इसके अलावा इस इंडिकेटर के अंदर जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि आप देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जब कभी भी 2 कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, यहाँ देखो परफेक्टली 2 कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो जब कभी भी 2 कैंडल फॉर्म होगा, जैसे ये 2 कैंडल फॉर्म हुआ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इस टाइप का सिग्नल दिखाएगा। और प्राइस जब भी रिटेस्ट करने के लिए आएगी, ठीक है, तो रिटेस्ट के ऊपर भी आपको ट्रेड जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने जो डिफरेंस रखा हुआ है उस डिफरेंस को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला ट्रेड मिस हुआ है, अगर आप चाहते हो कि 25 पॉइंट का डिफरेंस करके देख लीजिए कि 25 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है क्या आपके लिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो उसे भी। तो जैसे मैंने 25 पॉइंट का डिफरेंस किया है यहाँ पे, तो मतलब 25 पॉइंट क्या है, ये जो प्राइस है वो ये सुपर ट्रेंड से 25 पॉइंट ऊपर है। तो जब कभी भी प्राइस तरीके से मूव करेगी इसके आसपास में, जब कभी भी आएगी, जब भी 2 कैंडल फॉर्म होगा, उस कंडीशन में ये आपको इस तरीके से सिग्नल जनरेट करके देगा और आपको स्टॉप लॉस भी देगा। तो स्टॉप लॉस को भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। आप चाहते हो कि प्राइस सुपर ट्रेंड के जस्ट 10 पॉइंट नीचे क्लोज हो जाए तभी आपको निकलना है, तो यहाँ से आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको मिलेगा सुपर ट्रेंड के अंदर, सो स्टॉप लॉस। तो अगर आप चाहते हो कि 10 पॉइंट जब भी प्राइस नीचे की तरफ आए सुपर ट्रेंड से, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस आप लोग शायद यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आप चाहो तो ये जो अलर्ट्स आते हैं इसके अंदर,
ये जो अलर्ट आ रहे हैं, बुल वाला अलर्ट जो आता है, बुल और बियर वाला अलर्ट जो आता है, आप चाहो तो उसके ऊपर इस मतलब इसे चार्ट के ऊपर इसके ऊपर अलर्ट भी सेट कर सकते हो। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ऐड अलर्ट करना है। ऐड अलर्ट करने के बाद में यहाँ आपको अलर्ट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे अलर्ट आपको मिलेंगे दो तरीके से, सपोर्ट ब्लॉक और रेजिस्टेंस ब्लॉक। तो ये अलर्ट आपको सेट करना है। तो जब कभी भी आपको बाय का अलर्ट चाहिए, उस कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस ब्लॉक का अलर्ट, ब्रोकन का अलर्ट यहाँ पे सेट करना है। आप चाहो तो अपने हिसाब से जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और कंडीशन आपको जो भी डालना है वो डाल सकते हो। और सेम टाइप से अगर जब भी आपको सेल अलर्ट जनरेट करवाना है, मतलब जब भी कभी भी प्राइस में सेल अलर्ट आएगा, उस कंडीशन में आप यहाँ पे सपोर्ट ब्रोकन का कंडीशन ऐड कर लीजिए और अपने हिसाब से कंडीशन चूज़ करके यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, या जो भी आपको मैसेज डालना है वो डाल सकते हो। तो ये फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल, आप चाहो तो अलर्ट सेट कर सकते हो। इसके अलावा ऑलमोस्ट आई थिंक सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ओके, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट आप लोगों को मुझे अपना ट्रेडिंग का आईडी शेयर करना है। आप मुझे पर्सनल मैसेज सेंड कर सकते हो, आप मुझे सेंड करिए। सेंड करने के बाद मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आई थिंक मोस्टली जिन लोगों ने भी मुझे शेयर किया था सभी को शेयर कर दिया है, ठीक है। एक बार जब आप लोग मुझे आईडी शेयर करोगे, मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको वो जो इंडिकेटर, पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है, ठीक है, जो कि इसका नाम रहेगा जस्ट MSM 0.6, वो यहाँ पर आपको शो करेगा लाइक दिस, ठीक है। तो आपको जस्ट पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चार्ट के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा, कुछ इस टाइप से रहेगा। देन आपको जैसे मैंने सेटिंग्स बताया है उस तरीके से आप सेटिंग्स को चेंज करके, ठीक है, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई पार्ट अगर रहा है जो छूट गया है मुझसे, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा एक्सप्लेन करने को। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। कुछ और इंडिकेटर्स हैं आई थिंक मैं करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें और चेंजेस करने वाला हूँ। लाइक जैसे इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो है वो ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और पार्ट लाइक टेबल जो था, ठीक है, जो कि 0.5 के अंदर टेबल अवेलेबल थी। तो जस्ट मुझे 0.6 लाइक दिस, ओके। सो ये टेबल इस तरीके से अगर आप लोग चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको चाहिए कि ये वाला टेबल भी हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो ये टेबल भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इवन जो मूविंग एवरेजेस जो है वो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 EMA और 20 EMA मैंने ऐड करके रखा हुआ है, जिसे हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये ऐड करूँ इस वाले इंडिकेटर के अंदर भी, बट आई डोंट थिंक ये जो टेबल है वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन ट्राई करता हूँ कि इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग ऑन ऑफ का बटन डाल देंगे ताकि जिसे यूज़ करना है वो यूज़ करे, इसे यूज़ नहीं करना है वो उसे यूज़ ना करे। सो गाइस प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट के अंदर अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा चैनल को। फर्स्ट वीडियो है मेरा, लॉन्ग वीडियो, तो हो सकता है कि इतना अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाया हूँगा मैं, लेकिन फिर भी आप लोग का वैल्यूएबल फीडबैक के लिए मैं वेट करूँगा। मैं ज़रूर देखूँगा कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हैं वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच गाइस।